चलो पढ़ा जाए। एग्रीकल्चर, देखो इसमें पढ़ेंगे हम लोग लगभग कुछ टॉपिक। ठीक, टॉपिक क्या क्या पढ़ेंगे? पहला टॉपिक पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग। नोट्स बनाओ, लिखते चलो, समझा? फटाफट लिखते चलो। टाइप्स ऑफ फार्मिंग। दूसरा लिखेंगे प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। तीसरा झूमिंग, यानी झूम खेती, उस दिन बताए थे झूम खेती के बारे में। उसके बाद इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। हालांकि मजा आता होगा उस खेती में, पता है उस खेती में मजा क्या आता होगा? साल भर यहाँ, साल भर वहाँ, साल भर वहाँ, कभी वहाँ, कभी वहाँ, कभी वहाँ। ठीक, एक तो ये 4 चीज़ है। पहले इस 4 चीज़ को देखो, उसके बाद फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। देखो अगर चैप्टर को ध्यान से देखोगे तो उसमें तुमको समझ में आएगा क्या क्या। बुक है पास में? बुक है ना पास में? बुक पास में है तब चलो। सबसे पहले बुक को ध्यान से देखो, और बुक में तुम्हारे दिया हुआ होगा टाइप्स ऑफ फार्मिंग। एक प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, उसके बाद झूमिंग, तीसरा है तुम्हारा इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, उसके बाद कॉमर्शियल फार्मिंग। ठीक, उसके बाद तुमको पढ़ना है क्रॉपिंग पैटर्न, जिसमें पढ़ना पड़ेगा रबी, खरीफ एंड जायद। ठीक है, मेजर क्रॉप पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद वेट, कौन कौन सा मेजर क्रॉप है वो देखना पड़ेगा, और उसके बाद तुमको पढ़ना पड़ेगा फूड क्रॉप्स एंड अदर ग्रेन्स, जो जो उपजाया जाता है खेती के बारे में समझेंगे। कल्चर जिसको बोलते हैं एग्रीकल्चर, उसके बारे में समझेंगे। देखो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, देखो प्रिमिटिव का मतलब होता है वैसा चीज जो बहुत पुराना टेक्निक है। प्रिमिटिव का मतलब होता है पुराना। जैसे किसी को कहते हैं कि इस आदमी का जो थॉट है ना, बड़ा प्रिमिटिव थॉट का आदमी, मतलब बहुत ही पुरानी सोच का आदमी है, बहुत पुरानी सोच का आदमी। जैसे आज भी गाँव में देखोगे कि कोई कोई कहता क्या है कि लड़की है 11 बजे रात में कैसे कहीं से आएगी, तो सोच क्या कहलाता है उसका? प्रिमिटिव सोच। नया सोच ये कहता है कि आप समाज को डेवलप करिए, बजाय इसके कि किसी लड़की को हम ये कहें कि तुम 11 बजे रात में कहाँ से आए। तो जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिमिटिव। देखो प्रिमिटिव का क्या मतलब होता है? बहुत पुराने तकनीक का लोग, पुरानी सोच का लोग। तो कहता है कि दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज स्टिल प्रैक्टिसाइज्ड इन फ्यू पॉकेट्स ऑफ इंडिया, and primitive subsistence agriculture is practiced on small patches of the land with the help of primitive tools like hoe। जैसे देखो अपने गांव में देखोगे तो छोटा छोटा खेत का टुकड़ा होता है, लोग का अपना हॉल होता है, लोग का अपना कुदाल होता है, लेके जाएगा उसी में अपना उपजाएगा। मेन पर्पस अगर इसका कुछ होता है तो इसका मेन पर्पस होता है फैमिली के लिए प्रोडक्शन। ठीक है, इसका किस चीज के लिए होता है? इसका कोई कॉमर्शियल तरीका नहीं होता। कॉमर्शियल का मतलब होता है बिजनेस, इसमें से बेचने उचने जैसा इसके पास कुछ नहीं होता है। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग इज ऑल्सो कॉल्ड स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ठीक है, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग इज ऑल्सो कॉल्ड स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, इसको अगर लाइन से लिखते चलोगे तो तुमको एक चीज का फायदा होगा कि आंसर बनाने में तुमको दिक्कत नहीं होगा। नोट्स टाइप का है और तुमको आंसर लिखने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज मेजरली प्रैक्टिस्ड इन द स्मॉल पैचेज यूजिंग द प्रिमिटिव टूल्स लाइक हो, डाव एंड डिगिंग स्टिक्स। फैमिली एंड कम्युनिटी लेबर आर इन्वॉल्व्ड इन द टाइप्स ऑफ फार्मिंग। इसमें क्या होगा कि जैसे खेत का छोटा छोटा टुकड़ा है, ठीक, तो खेत के छोटे छोटे टुकड़े में केवल प्रोडक्शन किसके लिए होगा? अगर उपजाया जाएगा तो फैमिली के लिए।
ठीक, इसमें कुछ भी रोक सकता है, छोटा 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 बहुत, जो धान गेहूं जो अपने यूज के लिए उपजाया जाए। इसमें बेसिकली लेबर कौन होते हैं? खुद के लेबर होते हैं। इसमें जो होते हैं खुद के लेबर होते हैं, या लोकल जो लोग होगा वहाँ का कम्युनिटी वाला। जैसे अपने यहाँ खेतों में जो खेती होती है, तो ऐसा थोड़ी है कि हम लोग लेबर गेहूं या धान काटने के लिए राजस्थान से लाते हैं, महाराष्ट्र से लाते हैं, ऐसा तो नहीं है। हम लोग खुद काटते हैं, बगल का कोई होता है उसको बोलते हैं कि भाई चल के मेरा गेहूं काट दे। इस टाइप के एग्रीकल्चर में नेचर का जो रोल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें डिपेंडेंट होता है कि आपका फर्टिलिटी कैसे डिपेंड करेगा कि प्रोडक्शन कैसा होगा। तो सबसे पहले जरूरी होगा कि जमीन का आपके फर्टिलिटी कैसा है। देखो, किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन के लिए सबसे जरूरी चीज़ है जमीन का फर्टिलिटी, ठीक, किसी का उत्पादक क्षमता, उसको हम लोग बोलते हैं फर्टिलिटी। फर्टिलिटी का मतलब होता है उत्पादक क्षमता, उत्पादक क्षमता। बिहार बोर्ड वाले को बताना हो जाएगा। फर्टिलिटी चाहिए, जमीन कितना उत्पादक। हम लोग उस दिन पढ़ रहे थे कि जैसे तुम देखोगे नदी के किनारे का जो खेत होता है, तो नदी के किनारे का जो भी खेत होगा, वो खेत सबका क्या तरीका होता है कि वो ज़्यादा फर्टाइल होता है, न्यू अलुवियल सॉइल, ठीक, वहाँ पे फर्टिलिटी जो होगा उसका बढ़िया होगा। दूसरा चीज़ क्या होता है इसमें इंपॉर्टेंट होता है मॉनसून। क्या होता है? मॉनसून। तीसरा चीज अगर आप इसमें देखेंगे तो जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस होता है वो, अब मान लो कि जैसे कि अभी आलू का सीजन है ना, तो आलू के सीजन में इन्वायरमेंटल कंडीशंस कैसे इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंटल कंडीशंस, मान लो कि ठंडा के दिन में आलू होता है तो सबको पता है, ठंडा के दिन में गेहूं होता है सबको पता है, लेकिन अचानक मौसम चेंज हो जाए और ठंडा एक्सट्रीम हो जाए, एक्सट्रीम हो जाए ठंडा, मतलब बहुत गिरने लगे, जिसको हम लोग बोलते हैं ओला, है ना, ओला वृष्टि जिसको बोलते हैं, बहुत ज्यादा ठंड पड़ जाना, पाला पड़ जाना, और आलू और गेहूं का काम वहीं पे समाप्त हो जाएगा। फर्स्ट ए पैच ऑफ लैंड इज क्लियर्ड, देन फूड क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन इट। जब पहले खेती करनी होती है तो हम लोग जाते हैं खेत में, उसका सबसे पहले क्या करवाते हैं, जोतवाते हैं, घास फूस जो उसका है उसको निकालते हैं। उसके बाद कहता है कि आफ्टर द सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीजेस दे शिफ्ट टू अनदर पैच व्हिच अलाउज टू द प्रीवियस पैच टू द रिप्लेनिश द न्यूट्रिएंट्स एंड द न्यू फर्टाइल लैंड फॉर द प्लांटेशन। अब जैसे मान लो कि खेती बहुत लंबे समय से चल रहा है, चले जा रहा है, और अचानक क्या होगा, जैसे ही तुम देखोगे कि अगर चेंज होना शुरू हो जाएगा खेती का स्थिति, जब चेंज होगा, फर्टिलिटी जब खत्म हो जाएगा, तो फर्टिलिटी खत्म होने के बाद में स्थिति क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि अब यहाँ का मिट्टी का तो क्षमता खत्म हो गया, अभी ज्यादा हमको प्रोडक्शन दे नहीं सकता है, तो क्या करेगा, उसके बाद दूसरे खेतों को देखेगा जहाँ पे होने वाला, पर इसमें कुछ ऐसा फसल रोपेगा जो इसमें कम प्रोडक्शन में भी काम चल जाए, जिसको अपने देहात में हम लोग नाम देते हैं, जानते हो क्या, खरवानी, जहाँ पे खर रोपा जाता है, घर बनाने वाला खर, उसमें कोई प्रोडक्शन नहीं होता है, उसको छोड़ दिया जाता है, तो खर लगा दिया जाता है, हाँ, तो वैसा ही हो जाता है, वो एक बात बोल रहे हैं, तो उसमें वैसा प्रोडक्शन हो जाता है। इस तरीके की खेती में, प्रिमिटिव टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर में, इसमें कोई भी एडवांस फार्मिंग की जरूरत हमको नहीं पड़ती। दूसरी चीज अब इसमें इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ये हो गया हमारा प्रिमिटिव, अब हम लोग पढ़ेंगे इंटेंसिव, ठीक। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ठीक। अब देखो उसमें हम लोग क्या देख रहे थे, स्मॉल लैंड, इसमें कैसा लैंड होगा, एक बड़ा सा टुकड़ा लैंड का, ठीक। उसमें हम लोग देख रहे थे कि हम लोग क्या कर रहे थे, गांव में जो खेती करने के लिए इक्विपमेंट का जरूरी होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम लोगों को कैसा टेक्निक लगाना पड़ेगा, मॉडर्न टेक्निक्स। अब देखो मान लो कि इस तरीके की खेती किसी के पास 10 गो है, अब बहुत लंबे लंबे क्षेत्र में है, तो स्वाभाविक सी बात है कि लोकल मजदूर से बहुत हद तक उसका काम कंप्लीट नहीं होगा। लोकल मजदूर का इस्तेमाल करेगा तो उसको बहुत ज्यादा, उसको क्या देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा ना,
अब इंस्टीड इसको पता है कि हमको हर साल ऐसा ही खेती करना है, पता है कि हमको हर साल ऐसा ही खेती करेगा, तो क्या करेगा, टूल्स खरीद लेगा बड़ा सा, ठीक, कटर मशीन खरीद लेगा, अपना ट्रैक्टर खरीद लेगा। इससे इसका क्या बचेगा, पैसा बचेगा, टाइम बचेगा और खेती का नया नया टेक्निक सीखेगा। तो सबसिस्टेंस फार्मिंग जो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस था उसमें कैसा लैंड होता था, छोटा, और इंटेंसिव में कैसा होगा, उधर में फर्टिलिटी अगर खराब हो जाए तो दूसरे पे शिफ्ट होता है, इसमें फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए हम अलग अलग तरीके का इस्तेमाल करते हैं। उसमें क्या होता था कि लेबर कैसा लगता था, अपने घर का या लोकल लेबर लगता था, इसमें क्या लगेगा, मॉडर्न टेक्निक का इस्तेमाल किया जाएगा। समझ में बात। तो अगर इंटेंसिव और प्रिमिटिव दोनों में डिफरेंस बताना हो तो बता सकते हैं, क्वेश्चन एक लिखिए। प्रश्न है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन intensive and primitive subsistence farming। ठीक, अब हम लोग इसका तीसरा पॉइंट देखेंगे। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि कॉमर्शियल फार्मिंग। कॉमर्शियल का मतलब होता है व्यापारिक। क्या होता है, अब इसके नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि व्यापारिक और फार्मिंग का मतलब होता है खेती। किस चीज के लिए खेती किया जा रहा है, व्यापार के लिए। मतलब इसमें से जो भी प्रोडक्शन होगा उसको हम लोग कहाँ भेजेंगे, मार्केट में, और इसका हमको आउटपुट क्या मिलेगा, इसका आउटपुट चाहिए हमको मनी। क्या चाहिए, मनी। पहले होता था बार्टर सिस्टम, ठीक है। बार्टर सिस्टम का मतलब होता था कि जब पैसा वैसा नहीं होता था तो आप हमसे चावल ले लीजिए, बदले में हमको गेहूं दे दीजिए, गेहूं ले लीजिए, बदले में हमको सरसों का तेल दे दीजिए। समझ में आई बात। अब बार्टर सिस्टम नहीं है, अब हम कमर्शियल फार्मिंग का इस्तेमाल करते हैं। किस चीज़ के लिए, किस चीज़ के लिए, पैसा कमाने के लिए भैया। अब पैसा कैसे कमाएंगे, तो उसमें वैसी ही खेती करनी पड़ेगी जिसमें से हम पैसा कमा सकते हैं। जैसे मान लो कि चावल गेहूं का प्रोडक्शन करें, बहुत ज़्यादा उसमें फायदा है, चावल गेहूं में बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है। मान लो कि मेरे पास एक बहुत बड़ा खेत है, ठीक है, एक बहुत बड़ा खेत है मेरे पास। इस खेत में दो आदमी, दो किसान है, सेम तरीके का उसके पास जमीन है, सेम जमीन, ठीक। एक क्या करता है, इसमें धान की खेती करता है, ठीक, और एक जो है इसमें क्या करता है, शिमला मिर्च की खेती करता है, ठीक हो गया। टाइम इसको भी उतना ही लग रहा है और टाइम इसको भी उतना ही लग रहा है। अब मैटर उठता है कि भाई साहब पैसा किसको ज्यादा मिलेगा बेचने पे, शिमला मिर्च वाले को, क्योंकि ये 1 केजी बेचेगा तो कम से कम इसका शिमला मिर्च बिकेगा, कम से कम अगर रेट ठीक ठाक रहा, समय ठीक ठाक रहा, तो 40-30 रुपए किलो इसका बिकेगा शिमला मिर्च। ये कितना भी खिसियाएगा तो इसके पास दिमाग कहाँ लगाना होगा, इसको अपना प्रोडक्ट लेके जाना पड़ेगा मंडी, मंडी में बोली लगेगी, भाव तय होगा, उसके आधार पे इसका बिकेगा। दूसरा चीज़ कि इसको स्टॉक करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ेगा जगह का। इसको स्टॉक आप लोकल मार्केट वाले को भी बेच सकते हैं, लोकल लोग भी आपके यहाँ से खरीद के लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा चीज़, कुछ चीज़ जो है, अगर कुछ स्टेट का देख लो, जैसे हरियाणा में जाओगे तो हरियाणा का जो है कॉमर्शियल क्रॉप जो होता है वो धान ही होता है, ठीक है। हरियाणा का जो कॉमर्शियल क्रॉप है वो क्या होता है, धान होता है। चलो उसके बाद देख लो, मान लो कि किसी के पास फिर ऐसा ही है, लेकिन वो पहाड़ी क्षेत्र में है, खेती उसके पास बड़ा है, ठीक है, तो उसमें क्या करेगा, कॉफी रोप देगा, चाय का बागान लगा, ठीक है, हाँ, जो भी चीज़ है तो अपना लगा देगा। भारत में देख लो, तुम हाजीपुर चले जाओ, मुजफ्फर बिहार में हाजीपुर साइड में जैसे ही पटना पुल पे चढ़ोगे तो साइड में कितना केला का पेड़, पूरा केला ही केला नजर आता है। मुजफ्फरपुर में लीची अब मुजफ्फरपुर में रह नहीं गया, अब सब उखाड़ के लोग घर बना लिया मुजफ्फरपुर में, लीची का उतना इम्पोर्टेंस यहाँ रह नहीं गया। अब हम लोग जो है ई कॉमर्शियल फार्मिंग के तौर पे हम लोग 3 तरीके का क्रॉप पैटर्न देखते हैं। हम लोग देखते हैं क्या चीज, क्रॉप पैटर्न। क्रॉप पैटर्न का मतलब होता है खेती करने का तरीका। कितने तरीका से खेती करते हैं हम लोग, साल में 3 बार। अच्छा, पश्चिम बंगाल एक इकलौता राज्य है जो साल में 3 बार धान का खेती करता है, क्योंकि वहां पे डेल्टा है,
ठीक, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है वहाँ पे, तो वहाँ पे पानी की कोई कमी नहीं होती है, इसलिए धान का प्रोडक्शन उस साल में 3 बार भी कर लेता है। ठीक, अब हम लोग आते हैं, देखते हैं कि क्रॉप पैटर्न। क्रॉप पैटर्न, पहला क्रॉप का नाम है रबी, दूसरे का नाम है जायद और तीसरे का नाम है खरीफ। अब कारण क्या है जायद को बीच में लिखने का, कि जो रबी और खरीफ के बीच का जो समय बचता है ना, उस समय में हम लोग जायद फसल को उपजाते हैं, इसलिए इसको हम बीच में लिखते हैं। समझ में आई बात? इसका जो जैसे रबी है कि कब उपजाया जाएगा, अक्टूबर से लेके दिसंबर के बीच में। कब उपजाया जाएगा? अक्टूबर से दिसंबर। ऐसे में क्या क्या उपजा सकते हैं हम लोग? पोटैटो, ठीक है, और मस्टर्ड, ठीक, उसके बाद व्हीट, मेज, ठीक है, ये सब चीज का प्रोडक्शन इस टाइम में होता है ठंडी के दिन में। अब बात आती है किसकी? खरीफ की। तो खरीफ कब होगा? सितंबर अक्टूबर के टाइम में इसको रोपा जाएगा। सितंबर से लेके अक्टूबर टाइम में इसको काट छाट लिया जाता है। बेसिकली मान लो हार्वेस्टेड का मतलब होता है काट छाट लिया जाएगा। मानसून के समय में रोपाएगा और उसके बीच में इसको काट छाट लिया जाएगा। अब क्या आता है तो देखो, अक्टूबर से दिसंबर तक में अगर देखोगे, इसको अक्टूबर से दिसंबर में काट लिया जाता है। दिसंबर तक आते आते आलू का प्रोडक्शन तो अब निकल रहा है। इसको कब काट लिया जाएगा? सितंबर से अक्टूबर तक। तो सितंबर से अक्टूबर में जब ये कटाएगा तो यहाँ पे ही रोपाएगा भी, रोपाएगा ना, तो ई सितंबर से अक्टूबर में, जो सितंबर अक्टूबर में ही होगा, मई जून जुलाई में रोपाएगा ये बारिश के समय में, जैसे धान वान की खेती जो होती है सो। अब बीच में एक समय बच जाता है, मार्च अप्रैल मई जून, मार्च अप्रैल मई जून। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा कुछ कुछ रोपने का शुरू करते हैं जब मानसून आता है तब धान। इस बीच में लोग देखता है कि हम खेत को खाली क्यों छोड़ें, कुछ तो उपजाए, एंड दैट इज कॉल्ड वाटरमेलन। तो उनको पानी वाला खेत में, पानी वाले खेत में नहीं, सब जगह पानी वाले खेत की बात हम नहीं बोल रहे हैं। अब उसी में हमको कद्दू रोपना होगा, कद्दू निकाल लेंगे, बीच में फसल बचता है ना, कद्दू तो कहीं हो सकता है, जरूरी थोड़ी नहीं है कि दियर का जरूरी है उसके लिए, दियर का तो जरूरी उसके लिए नहीं है, कद्दू तो कहीं हो सकता है। खेत जो हमारा खाली है जिसमें धान गेहूँ रोपना है, उसमें कद्दू नहीं रोप सकते हैं? रोप सकते हैं, खीरा रोप सकते हैं। ये जो बीच का टाइम हमारे पास बचेगा उससे हम पैसा कमा सकते हैं। 4 महीने समय बचेगा उसमें हम शिमला मिर्च का प्रोडक्शन कर लेंगे, कुछ और रोप लेंगे। तो हमारा जो बीच का फसल है, जो कॉमर्शियल क्रॉप है जिससे हम पैसा कमाते हैं, उसको कौन सा फसल कहते हैं? जायद। समझ गया बात कि नहीं समझे? हाँ, तो रबी क्रॉप कौन से महीने में कटेगा? अक्टूबर से दिसंबर में। और रोपाएगा कब? सॉरी, सोन मतलब रोपाएगा अक्टूबर से दिसंबर में और कटाएगा अप्रैल से जून के बीच में। इसमें क्या क्या रोपाएगा? व्हीट, बार्ली, पीस, ग्राम, मस्टर्ड एंड एक्सेट्रा। ठीक, ये अभी रोपाने वाला है, ठीक है, वीट कटेगा उसमें। उसके बाद कहता है कि स्टेट्स फ्रॉम द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश ग्रोज द मोस्ट क्वांटिटीज ऑफ व्हीट एंड द अदर रबी क्रॉप्स। दूसरा आता है खरीफ। पता है कि खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन विद द ऑनसेट ऑफ मानसून। मानसून जब आएगा तब रोपाएगा और हार्वेस्टेड होगा सितंबर से अक्टूबर के बीच में। दुर्गा पूजा के समय धान कटता है अपने यहाँ, है ना। और ठंडा के टाइम में लोग घर पे जब देखता है कि गर्मी नहीं आ रहा है शरीर में, तो धान पीटने लोग चल देते हैं। धान 2 बोझा 4 बोझा धान जैसे ही पीटेगा उसके शरीर में गर्मी आ जाता है। जायद का फसल हम समझा दिए, जो रबी और खरीफ के बीच का जो समय बचता है उसमें कोई पैसा कमाने वाला जो प्रोडक्शन होता है दैट इज कॉल्ड जायद। समझ में आई बात? चलिए अब आगे बढ़े। एक